विसुवियास ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली में। विसुवियास ज्वालामुखी इटली देश में स्थित है। हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश। 115 किलोमीटर की लघु नहर और भीतरी गांव वाली दमनगंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है? दादर और नगर हवेली में। 115 किलोमीटर की लघु नहर और भीतरी गांव वाले दमनगंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है? दादर और नगर हवेली में। कृष्ण गमन पथ नामक धार्मिक पद सर्किट का निर्माण किन दो राज्य के बीच किया जा रहा है? मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। कृष्ण गमन पथ नामक धार्मिक पद सर्किट का निर्माण मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच हो रहा है। पृथ्वी का ऊपरी परत किन सेल से निर्मित है? अग्नाशय। पृथ्वी का ऊपरी परत अग्नाशय से निर्मित है। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणी का सही क्रम। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत की सही क्रम जो है उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर में काराकोरम, उसके दक्षिण में लद्दाख के दक्षिण में जास्कर के दक्षिण में पीर पंजाल के उत्तर में जास्कर के उत्तर में लद्दाख के उत्तर में काराकोरम है। भारतीय संविधान के राजनीति में सिद्धांत किस देश से लिया गया? आयरलैंड। चर्चा में रहा शिवलूज ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? रूस में। शिवलूज ज्वालामुखी रूस में स्थित है। सुभद्रा योजना का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से है। सुभद्रा योजना का संबंध उड़ीसा से है। गैस धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है आकाशगंगा। वेटिकन सिटी किस देश में स्थित है? इटली में। वेटिकन सिटी। हाल ही में वाटर स्पाउट की घटना किस देश में देखी गई? इटली में वाटर स्पाउट की घटना देखी गई है। नजरायन पक्षी अभयारण्य रामसर साइट तमिलनाडु में। नजरायन पक्षी अभयारण्य रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। तवा जलाशय भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। तवा जलाशय भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। पेंगोंग त्सो झील भारत और किस देश के साझा निकाय करने वाली जल निकाय? चीन की है। पेंगोंग त्सोंग झील भारत और किस देश के साझा निकाय करने वाली जल निकाय है? चीन का है। उच्च न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन बनी है? फातिमा बीबी। उच्च न्यायपालिका की प्रथम महिला मुस्लिम न्यायमूर्ति कौन थी? फातिमा बीबी। रेशेदार दिखाई देने वाला बादल को क्या कहा जाता है? पक्षाघ बादल। रेशेदार दिखाई देने वाले बादल को पक्षाघ बादल कहते हैं। प्रत्याशा रे का संबंध किस खेल से? तैराकी से। प्रत्याशा रे का संबंध तैराकी से है। सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? अमेरिका में। अमेरिका में सुपीरियर झील स्थित है। ततीपका तेल शोधशाला किस राज्य में स्थित? आंध्र प्रदेश में। ततीपाका तेल शोधनशाला जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। खुर्दा विद्रोह कब हुआ था? 1817 में। खुर्दा विद्रोह। 78 बाफ्टा पुरस्कार 2025 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉन्क्लेव को दिया गया। कॉन्क्लेव को 78 बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया है। अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में स्थित है। भू अभिनीतिक प्रवचन सिद्धांत किसके प्रतिपादक थे? कोबर। भू अभिनीतिक प्रवचन सिद्धांत के प्रतिपादक कोबर। भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए इस्तेमाल होता है? 0.92। भूमिगत जल का 0.92% भाग कृषि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जीवाणु नली के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? आइडोफोर्म का उपयोग जीवाणु नसी के रूप में किया जाता है, नाश के रूप में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848 से 49 के बीच में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848 से 1849 के बीच में। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है उत्तराखंड में। कृष्णराज सागर बांध किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में स्थित है। टोबा झील स्थित है सुमात्रा में। टोबा झील सुमात्रा में स्थित है। कॉपर सल्फेट विलयन को जिंक धातु के साथ क्रिया करने के फलस्वरूप कौन सा जलीय विलयन बनता है? जिंक सल्फेट। कॉपर सल्फेट विलयन को जिंक धातु के साथ क्रिया करने के फलस्वरूप
जिंक सल्फेट बनता है जली विलयन। बिहार के वीर कुंवर सिंह अंग्रेज के अंतिम युद्ध हुआ था 23 अप्रैल 1858 को। बिहार के वीर कुंवर सिंह और अंग्रेज से अंतिम युद्ध लड़ा गया था 23 अप्रैल 1858 को। पोटेंशियोमीटर यंत्र मापता है विद्युत विभवांतर को। पोटेंशियोमीटर विद्युत विभवांतर को मापता है। जगजीवन राम के समाधि स्थल समता स्थल में जगजीवन राम के समाधि स्थल समता स्थल अग्निशामक वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है एस्बेस्टस का। मान्यखेत की राजधानी बनाई गई थी राष्ट्रकूट में। मान्यखेत को राजधानी बनाया था मान्यखेत को राष्ट्रकूटों ने। लोकपाल संस्थान की आधिकारिक शुरुआत किस देश में हुआ था? स्वीडन में। लोकपाल संस्था की आधिकारिक शुरुआत स्वीडन से हुआ था। द ऑफ डायरेक्टर विल डिसाइड द पेनल्टी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कैंसर बोर्ड। चाप झील का उदाहरण है नदी का निम्नतर फैलाव। नदी का निम्नतर फैलाव को चाप झील का उदाहरण मानते हैं। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया एवं काली खांसी टिटनेस। डिप्थीरिया काली खांसी और टिटनेस के लिए डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। किस नोबेल का तेल कहते हैं? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहते हैं। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को। शिमुम किस देश का पवन है? ईरान का पवन का नाम शिमुक। मनुची किसके शासनकाल में भारत आया था? औरंगजेब। मनुची औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच में 17वीं समांतर रेखा है। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिण वियतनाम के बीच में स्थित है। उड़ती खबर मुहावरा का अर्थ है अफवाह फैलाना। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर में स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में। लिमोनाइट लोहा का एस्क है लिमोनाइट। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या का मान बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या का मान बढ़ेगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद को छोड़कर समस्त मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं? अनुच्छेद 20 को छोड़कर सभी निलंबित हो जाते हैं। अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का आक्रमण कब हुआ था? 1779 में। अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का आक्रमण 1779 में हुआ था। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम तर्जनी किसकी दिशा इंगित करता है? चुंबकीय क्षेत्र का। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तर्जनी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है। किसके बचपन का नाम कुनिक था? अजातशत्रु के बचपन का नाम कुनिक था। वॉकर कप का संबंध किस खेल से? गोल्फ। वॉकर कप का संबंध गोल्फ से है। यूनानी स्रोत में अग्रमीज मगध के किस शासक को कहा गया? धनानंद को। यूनानी स्रोत में अग्रमीज मगध के धनानंद शासक को कहा गया है। ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं ऑडियोमीटर में। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। जड़त्व का परिभाषा न्यूटन के किस नियम से? पहला नियम से जड़त्व का परिभाषा। खमसिन किस देश की पवन? मिस्र का पवन का नाम खमसिन है। रामनगर का युद्ध कब हुआ था? 1848 में। रामनगर का युद्ध 1848 में हुआ था। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? 1849 में। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ 1849 में। मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ने पर किसी व्यक्ति में टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है? कीटोन। मूत्र में कीटोन की मात्रा बढ़ने पर किसी भी व्यक्ति का टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है कीटोन की मात्रा बढ़ने से। उंगली पकड़ के पहुंचने का मुहावरा अर्थ है धीरे धीरे साहस को बढ़ावा देना। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्ताव था सर जॉन शॉर ने लाया था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्ताव सर जॉन शॉर ने लाया था। ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? प्रशांत महासागर में ला नीना उत्पन्न होती है। अस्थि कोशिका एवं कठोर मैट्रिक्स में निहित होती है कैल्शियम और फास्फोरस। अस्थि कोशिका एवं कठोर मैट्रिक्स में कैल्शियम और फास्फोरस निहित होती है। समानता बोलचाल की भाषा में लिखित है किस राष्ट्रीय आय को कहते हैं? नेविल राष्ट्रीय आय को। समानता। एलिथ्रीन का प्रयोग होता है मच्छर को भगाने के लिए। एलिथ्रीन का प्रयोग किया जाता है। चांदी का रुपया सिक्का किसने चलाया था? शेरशाह ने। चांदी का रुपया सिक्का को शेरशाह ने चलाया था। जिंक ऑक्साइड के कार्बन के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस मुक्त होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और कार्बन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से अंगूठा की दिशा जो होता है बल की दिशा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा की दिशा बल की दिशा दिखाती है। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन
यमुनानगर में स्थित है। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन यमुनानगर में स्थित है। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी? 1898 में। 1898 में सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी 1898 में। पश्चिमी राजनीतिक विचारक में कौटिल्य की तुलना किससे की गई है? मैकियावेली से। आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन परिवार के समूह की संख्या 14 है। आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन परिवार के समूह की संख्या 14। अचार मुरब्बा में के प्रशिक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। अचार और मुरब्बा के प्रशिक्षण में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसके किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया था। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। पुरानी जलोढ़ को कहते हैं भांगर। भागर मिट्टी पुरानी जलोढ़ को कहते हैं। सतलज तथा काली नदी के मध्य में कुमायूं हिमालय स्थित है। सतलज और काली नदी के मध्य में कुमायूं हिमालय स्थित है। राष्ट्रकूट समाज के संस्थापक दंती दुर्ग। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट समाज के संस्थापक थे। हबबूब किस देश की पवन है? सूडान की पवन हबबूब है। एसेज ऑफ गीता एसेज ऑन गीता पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष। एसेज ऑफ गीता के लेखक अरविंद घोष। समस्तीपुर जिले में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है पूसा में। समस्तीपुर जिला में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में स्थित है। किन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय की ओर गुजरती है? मत्स्य में। ऑपरेशन शील्ड किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान ऑपरेशन शील्ड हुआ था। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर स्थित है तमिलनाडु में। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया जगह की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष किया था? 10वें वर्ष में। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया के जगह पर राज्याभिषेक 10वें वर्ष किया था। अजय माणिकराव खानविलकर है लोकपाल। अजय माणिकराव खानविलकर लोकपाल। यांत्रिक यांत्रिक रोध या मैकेनिकल बैरियर में किसका प्रयोग किया जाता है? यांत्रिक रोध या मैकेनिकल बैरियर में कंडोम का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है फ्लोरिडा। उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा फ्लोरिडा है। चिलिया वाला युद्ध कब हुआ था? 1849 में। चिलिया वाला युद्ध 1849 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। पुरातत्वविद ने जनपद नामक इकाई की कई बस्तियां की खुदाई की। वह बस्तियां निम्नलिखित में से किस एक स्थान से नहीं मिली थी? वह था कौशाम्बी से। झावरी बहने का संबंध किस लोक नृत्य से? मणिपुर लोक नृत्य से संबंध झावरी बहन का है। पुरुष नसबंदी को कहते हैं वेस्कोटोमी। वेस्कोटोमी पुरुष नसबंदी होता है। काली तथा तीस्ता नदी नेपाल हिमालय के बीच में काली और तीस्ता नदी। कल्याणी अम्मा का संबंध किस लोक नृत्य से है? मोहिनीअट्टम। कल्याणी अम्मा का संबंध मोहिनीअट्टम से है। कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत की चर्चा है? अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत का चर्चा किया गया है। 1857 के विद्रोह के समय बख्त खान दिल्ली का नेतृत्व किया था। दिल्ली का खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह कौन सा? नतुदर दर्पण। नतुदर दर्पण खोज बत्ती दर्पण में प्रयुक्त होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करता है। छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? टीन एस का। छत्तीसगढ़ में टीन एस का भंडार सबसे अधिक है। अग्निशामक वस्त्र किसे बनाए जाते हैं? एब्सटेट से। अग्निशामक वस्त्र जो है एब्सटेट से बनाए जाते हैं। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितने % से अधिक नहीं होना चाहिए? 15%। मंत्रिपरिषद में लोकसभा सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ललितगिरी बजगिरी तथा रत्नागिरी मठ बिहार में स्थित है। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किन विषय पर विस्तृत है? राज्य
एवं राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है। न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को वैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को वैध घोषित कर सकता है। भारत में किसी भी राज्य की सीमा को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? संसद। भारत की सीमा को किसी भी राज्य की सीमा बदलने के लिए संसद अधिकृत है। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? एक पेड़ से। एस्पिरिन को एक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। भारत के संसद को बनाने वाली संविधान सभा में कितने महिला सदस्य थी? 15। भारतीय संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। अंगोरा ऊन प्राप्त होता है खरगोश से। प्रकाश की गति किसके बीच से जाती हुई न्यूनतम होती है? कांच का। प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। करो या मरो का नारा आंदोलन के समय संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा होता है? पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलकाता में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? गुजरात के पास सबसे लंबा समुद्री तट है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। करनाल का युद्ध कब हुआ था? करनाल का युद्ध 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब जैनिक सिनर ने जीत लिया है। उगलू खान किसका मूल नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का उगलू खान मूल नाम था। हम्बोल्ट जलधारा स्थित प्रशांत महासागर में। हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर में स्थित है। लोरेंसिया पठार किस देश में? कनाडा में लोरेंसिया पठार स्थित है। नागरिकता संचार तथा बीमा किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची। नागरिकता संचार और बीमा संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अंगोरा ऊन मुख्य रूप से खरगोश से प्राप्त की जाती है जो अपने मुलायम रेशमी और हल्के फर के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस पीने के पानी को शुद्ध कर देता है? उपयोगी है क्लोरीन गैस। कौन सा मध्य अल्पाधिकार की परिभाषा के रूप में सिगरेट उद्योग? मध्य अल्पाधिकार की परिभाषा के रूप में सिगरेट उद्योग। मोपिन किस राज्य का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश में। मोपिन किस राज्य का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य का नाम मोपिन है। पनिहारी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? राजस्थान। पनिहारी लोक नृत्य का संबंध राजस्थान से है। परमाणु बम का निर्माण किसने किया था? ओटो हॉन। ओटो हॉन ने परमाणु बम का निर्माण किया था। मीनार हिम रेखा किन दो देश के बीच स्थित है? यह है रूस और फिनलैंड के बीच में। रूस और फिनलैंड के बीच में है मीनार हिम रेखा। चेरुथोनी बांध किस राज्य में स्थित है? केरल में। चेरुथोनी बांध केरल में स्थित है। मिशन लाइफ की अवधारणा किस सम्मेलन के दौरान पेश किया गया था? COP 26 के समय मिशन लाइफ की अवधारणा सम्मेलन दौरान पेश किया गया था। उजला तोता किसे कहते हैं? जिंक सल्फेट को उजला तोता कहते हैं। नीला तोता कहते हैं कॉपर सल्फेट को। जिंक सल्फेट को उजला तोता, नीला तोता कॉपर सल्फेट को। शतनामी विद्रोह कब हुआ था? 1672 में। 1672 में शतनामी विद्रोह हुआ था। स्पेसमेंट का शाब्दिक अर्थ है प्रतिरूप। चालक का प्रतिरोध किन किन बात पर निर्भर करता है? चालक के परिच्छेद के क्षेत्रफल, चालक की लंबाई पर। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप किस देश के नागरिक पर यात्रा प्रतिबंध लगाते हुए रेड लिस्ट डाल दिया? ईरान। अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान देश के नागरिक पर यात्रा प्रतिबंध लगाते हुए रेड लिस्ट में डाल दिया। रेड लिस्ट में। बजट 25-26 में दलहन के आत्मनिर्भर मिशन हेतु किस दाल का विशेष ध्यान नहीं दिया गया है? मूंग पर नहीं, मसूर, उड़द और अरहर पर ध्यान दिया गया विशेष ध्यान। बजट 2025-26 में दलहन को आत्मनिर्भरता बनाने के लिए आत्मनिर्भरता मिशन हेतु मसूर, उड़द और अरहर पर दाल विशेष ध्यान दिया गया है। प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा तत्व है? फ्लोरीन। फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक तत्व है। पूर्ति अपना मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है कथन किसका है? जे.बी. शाह का। जे.बी. शाह। पूर्ति अपना मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है कथन किसका है? जे.बी. शाह।
चपचाराकूट महोत्सव किस राज्य का त्योहार है? मिजोरम का। चपचाराकूट महोत्सव किस राज्य का त्योहार है? मिजोरम का है। किस प्रकार का तरंग विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा में लंबवत होती है? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा में लंबवत होती है। वेरिफिकेशन का हिंदी अर्थ होता है सत्यापन। कोशिका सिद्धांत के प्रवर्तक थे स्लाइडेन और स्वान। कोशिका सिद्धांत के प्रवर्तक स्लाइडेन और स्वान। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35। संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवाद का फैसला चुनाव आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति लेता है। संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवाद का फैसला चुनाव आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति लेता है। कौन सा एक रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है? टाइटेनियम रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है, जबकि प्लूटोनियम थोरियम रेडियोएक्टिव तत्व हैं। वाई इंडिया मैटर्स पुस्तक के लेखक एस जयशंकर। वाई इंडिया मैटर्स पुस्तक के लेखक एस जयशंकर। विषम समूर्ति सूची के अंतर्गत विद्युत जो है विषम समूर्ति सूची में है। सितारा देवी तथा बिरजू महाराज का संबंध कत्थक से है। सितारा देवी और बिरजू महाराज का संबंध कत्थक से है। इनरोलमेंट शब्द का शाब्दिक अर्थ है नामांकन। इनरोलमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है नामांकन। तकला मकान मरुस्थल चीन में है, मंगोलिया चीन। भी आकार के घाटी का उदाहरण है पर्वतीय क्षेत्र। भी आकार की घाटी का उदाहरण है पर्वतीय क्षेत्र। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का संरक्षक? अनुच्छेद 32 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का संरक्षक है। याला ग्लेशियर किस देश में स्थित? नेपाल में। याला ग्लेशियर नेपाल में स्थित है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला केंद्र प्रदेश दादर एवं नगर हवेली। दादर नगर हवेली न्यूनतम महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। आईसीसी अवार्ड 2024 में वुमेन ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? स्मृति मांधाना को आईसीसी अवार्ड 2024 में वुमेन एशियाई ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर स्मृति मांधाना को चुना गया है। लाल तोता किसे कहते हैं? कोबाल्ट सल्फेट को। कोबाल्ट सल्फेट को लाल तोता कहते हैं। कोबाल्ट सल्फेट को लाल तोता। उपार्जित लक्षण की आनुवंशिक का नियम किसने दिया था? लेमार्क ने। उपार्जित लक्षणों की आनुवंशिकता का नियम लेमार्क ने दिया था। समेल्टाइट किसका एस्क है? कोबाल्ट का। समेल्टाइट एस्क कोबाल्ट का है। पिक्रिक अम्ल किसे कहा जाता है? ट्राइनाइट्रोफेनॉल को। ट्राइनाइट्रोफेनॉल को पिप्रिक अम्ल कहा जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर का नाम था गज सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर का नाम है गज सिंह। कोलकाता जनरल एडवाइजर किसके द्वारा शुरू किया गया था? जेम्स हिकी। कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर जेम्स हिकी द्वारा शुरू किया गया। भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं रहा? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इन्वेंटेड एक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी। कन्वेंटिन एक्शन पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी। तुम कल स्कूल नहीं गए। Why did you not go to school yesterday? समाचार पत्र तथा पंजीकरण का संबंध किस सूची से? समवर्ती सूची। समाचार पत्र पंजीकरण का संबंध समवर्ती सूची से है। आलू अनुसंधान संस्थान कुफरी में स्थित है। आलू अनुसंधान संस्थान कुफरी में स्थित है। पीएम ऑफिस थ्रू द ईयर पुस्तक के लेखक है हिमांशु राय। पीएम ऑफिस थ्रू द ईयर पुस्तक के लेखक है हिमांशु राय। गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का लोक नृत्य गणगौर। जिसके हृदय में ममता नहीं के लिए शब्द होगा निर्मम। पुलिस तथा भूमि किस सूची के अंतर्गत है? राज्य सूची। पुलिस और भूमि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कास्टिक कॉन्ट्रेक्टी। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? कास्टिक कॉन्ट्रेक्टी। बोनालू त्योहार किस राज्य का त्योहार? तेलंगाना। बोनालू त्योहार तेलंगाना का है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य संघ लक्षद्वीप। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य संघ राज्य है लक्षद्वीप। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले भारतीय महिला आशा पूर्णा देवी। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला आशा पूर्णा देवी। इंदिरा सागर बांध
मध्य प्रदेश में है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में है। द्विनाम पद्धति के प्रवर्तक कैरोलिनियस द्विनाम पद्धति के जन्मदाता है। म्यूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। म्यूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। अंतरजी खेड़ा जनपद किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अंतरजी खेड़ा संबंध उत्तर प्रदेश से है। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच समांतर रेखा 38वीं। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38वीं समांतर रेखा स्थित है। IM-2 मिशन चंद्रमा के किस क्षेत्र पर केंद्रित मिशन है? दक्षिण ध्रुव। IM-2 मिशन चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव से संबंधित है। अप्रूवल का शाब्दिक अर्थ होता है अनुमोदन। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत खो-खो विश्व कप 2025 जीतने वाले भारतीय महिला टीम के कप्तान प्राशिकी अंगोला। खो-खो विश्व कप 2025 जीतने वाले भारतीय महिला टीम के कप्तान का नाम है प्राशिकी अंगोला। इंद्रावती तथा मंजीरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी का नाम है इंद्रावती और मंजीरा नदी। नादिर शाह ने आक्रमण किया था 1739 में। मर्डोका कप का संबंध फुटबॉल से है। नाइट इज यार्ड साइज पुस्तक के लेखक प्रशांति राम जो है नाइन इज यार्ड पुस्तक के लेखक हैं। यूनेस्को का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। यूनेस्को का संबंध बैडमिंटन से। मुखौटा लोक नृत्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश। मुखौटा लोक नृत्य संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया आर्थ्रोपोडा। खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में भारतीय राज्य शीर्ष पे है उड़ीसा। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष राज्य भारत का उड़ीसा। खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? बिहार में। खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां संस्करण बिहार में आयोजित किया गया जिसका गज सिंह था। निम्नलिखित में से सिरिराइट किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क का नाम है सिरिराइट। AGENDA शाब्दिक अर्थ होता है कार्यसूची। एजेंडा का कार्यसूची। सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय में हुआ था? औरंगजेब के समय में सतनामी विद्रोह हुआ था। पाली भाषा बोली जाती थी दक्षिण बिहार में। बोली जाती थी। माहे किस महासागर में स्थित है? अरब सागर में। माहे किस महासागर में स्थित है? रातापानी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है मध्य प्रदेश में। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितना बार शपथ लिया? 10वीं बार। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई को। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई। तांगलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेपाल में। तांगलांग घाटी नेपाल में स्थित है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। लच्छू महाराज का संबंध किस लोक नृत्य से है? कथक। लच्छू महाराज का संबंध कथक लोक नृत्य से है। महासचिव नाटो के महासचिव कौन है? मार्क रूट। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन है? भुवनेश्वर कुमार। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ हैं भुवनेश्वर कुमार। प्रबंधक निर्देशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक और निर्देशक हैं क्रिस्टीना जॉर्जिया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निर्देशक। भारतीय बीमा निगम नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं अजय सेठ। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं अजय सेठ। अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल कुमार लोहाटी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। एंटोनियो गुटेरस है महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का। एंटोनियो गुटेरस जो है महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का। प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सीबेक के अध्यक्ष हैं तुहिन कांत पांडे। सेबी के अध्यक्ष प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे। महानिदेशक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का धर्मेंद्र ओझा है महानिदेशक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का। डिल्मा
रूसेफ अध्यक्ष हैं। एनडीबी का अध्यक्ष दिल्मा रूसेफ है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष हैं रवि अग्रवाल केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष हैं। कर टैक्स का अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनीत जोशी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जॉर्जिया मेलोनी। अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मात्सुतो कांडा जो है एशियाई विश्व विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती LIC के अध्यक्ष। फिक्की के अध्यक्ष हैं अनंत गोयनका जो फिक्की के अध्यक्ष हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। यानी तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? जापान ने किया है। क्रिस्टी कॉन्टी कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष है। क्रिस्टी कॉन्टी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष है। यूनिसेफ के प्रमुख हैं कैथरीन रसल यूनिसेफ के प्रमुख हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 243 आई के तहत में भारतीय संविधान के में राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 आई। ब्रिटिश द्वारा चीन विजय की शुरुआत कब हुई थी? अफीम युद्ध में ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत अफीम युद्ध से हुआ था। MRTP का अधिनियम किससे संबंधित है? उद्योग से। MRTP उद्योग से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से? दंडी यात्रा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध दंडी यात्रा से है। 2019 में कजाकिस्तान की राजधानी का नया नाम रखा गया है नूर सुल्तान। 2019 में कजाकिस्तान की राजधानी रखा है नया नाम है नूर सुल्तान। भारतीय संविधान का 15वां भाग निर्वाचन से संबंधित है। भारतीय संविधान का 15वां भाग जो निर्वाचन से संबंधित है। सियोल किस देश की राजधानी? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। जब भारत को अपनी आजादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। जब भारत को अपनी आजादी मिली तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। गौतम बुद्ध ने अपना धर्मचक्र प्रवर्तन प्रारंभ किया सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिए। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में। भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। उत्पत्ति का साधन नहीं है। मुद्रा उत्पत्ति का साधन है। श्रम, भूमि, पूंजी ये सभी उत्पत्ति के साधन है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ था 1980 में। 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? अनुच्छेद 356। 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। मेरी कॉम का संबंध किस खेल से? बॉक्सिंग से है। बॉक्सिंग। तीस्ता और दिहांग के मध्य कौन सा हिमालय? असम हिमालय जो तीस्ता और दिहांग के मध्य स्थित है। नेशनल हेराल्ड के संस्थापक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेशनल हेराल्ड के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू। बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है अनुग्रह नारायण सिंह को। बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में स्थित? उत्तर प्रदेश में। अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश में स्थित है। पार्वती घाटी किस राज्य में स्थित? हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। मोहसिनराम किस पहाड़ी पर स्थित है? मोहसिनराम खासी पहाड़ी पर स्थित है। महादेव पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? सातपुड़ा का भाग है महादेव पहाड़ी। ग्रामीण बैंक का संस्थापक है मोहम्मद यूनुस। ग्रामीण बैंक के संस्थापक। हिमालय पर्वत का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर उत्तर से दक्षिण की ओर। काराकोरम के दक्षिण की तरफ लद्दाख, लद्दाख के दक्षिण में पीर पंजाल, पीर पंजाल के दक्षिण में जास्कर, जास्कर के उत्तर में है पीर पंजाल, पीर पंजाल के उत्तर में लद्दाख, लद्दाख के
उत्तर में काराकोरम है। आरटीआई कानून 2005 में आया था। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकार की गई थी? 2005 में। भारत सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी? 2005 में। ट्रांस हिमालय का सबसे तीव्रतम ढाल वाला पर्वत कौन सा है? राकापोशी। राकापोशी। प्राइड एंड प्रेजुडिस किसके द्वारा लिखा गया है? ऑस्टिन के द्वारा। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। उत्तराखंड का सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। दीमापुर को किस राज्य का प्रवेश द्वार कहते हैं? नागालैंड का। दीमापुर को नागालैंड का प्रवेश द्वार कहते हैं। कौन सा पर्वत मध्य हिमालय का भाग नहीं है? जास्कर मध्य हिमालय का भाग नहीं है, जबकि महाभारत, गिरिपंजल, धौलाधरी ये सभी हिमालय का मध्य हिमालय के भाग हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा का नाम बनिहाल दर्रा है। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाले दर्रा का नाम बनिहाल दर्रा है। कौन सा पर्वत श्रृंखला हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला है? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय हिमालय की पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची श्रृंखला नेपाल हिमालय है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? यूएसए अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली पाकिस्तान नाम 1932 में दिया था। विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है विश्व का। इरावदी नदी किस देश का जीवन रेखा? म्यांमार का जीवन रेखा इरावदी नदी है। इरावदी नदी म्यांमार का जीवन रेखा है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादक खाद्य फसल गेहूं है। विश्व का सर्वाधिक उत्पादक खाद्य फसल गेहूं है। भारत में कौन सा प्राचीनतम पर्वत है? अरावली श्रेणी भारत की है। पुस्तक 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखा गया? चेतन भगत। पुस्तक 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ पुस्तक चेतन भगत के द्वारा लिखा गया था। कौन सी पश्चिम घाट का भाग नहीं है? कॉमेंट पश्चिम भाग का घाट नहीं, जबकि पालनी, अन्नामुड़ी और कार्डामामा ये सभी पश्चिम घाट के भाग हैं। पलानी, अन्नामुड़ी और कार्डामामा। आर्कन्यूमा पर्वत श्रेणी स्थित है म्यांमार में। आर्कनोमा पर्वत श्रेणी म्यांमार में स्थित है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। किस राज्य में हिमालय का विस्तार नहीं है? सिक्किम में हिमालय का विस्तार नहीं है। सुरु घाटी कहाँ स्थित है? सुरु घाटी लद्दाख में स्थित है। सुरु घाटी। विश्व प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में किस अधिवेशन में बनी थी? कोलकाता अधिवेशन में। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता अधिवेशन में। बाराबती स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। बाराबती स्टेडियम उड़ीसा में स्थित है। तोराह किसका धर्म है? यहूदी का पवित्र धर्म ग्रंथ तोराह। सतलज और काली के मध्य स्थित कुमायूं हिमालय। सतलज और काली के मध्य कुमायूं हिमालय। पीएनआर में संख्या 10 होती है। पीएनआर की संख्या 10 होती है। अनिल कुंबले का संबंध किस क्रिकेट से अनिल कुंबले का संबंध है? पहाड़ी में कौन सी पहाड़ी मेघालय पठार का भाग है? गारो पहाड़ी। गारो खासी जयंती मेघालय पठार का भाग है। शुंगलू समिति किसकी इकाई है? 2010 कॉमनवेल्थ गेम खेल से संबंधित शुंगलू समिति का। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश। राजस्थान के में है। एक टिकट में पीएनआर में पी है पैसेंजर का मतलब पैसेंजर। महामाना के नाम से जाना जाता है। मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। न्यूगल ट्रीम किस देश की मुद्रा है? भूटान। भूटान का मुद्रा का नाम न्यूगल ट्रीम। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? म्यांमार की सीमा बांग्लादेश से लगती है। गांधी जी द्वारा किस समाचार पत्र को शुरू किया गया था? यंग इंडिया। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? यूनान में। प्रथम ओलंपिक खेल यूनान में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय वाशिंगटन में स्थित है। चुंबी घाटी स्थित है सिक्किम और तिब्बत के मध्य में। चुंबी घाटी स्थित है सिक्किम और तिब्बत के मध्य में। ग्रीन पार्क किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। ग्रीन पार्क। नोकरेक चोटी किस श्रेणी से स्थित है? गारो पहाड़ी में। नोकरेक चोटी किस श्रेणी में स्थित है? गारो पहाड़िया में। किस राज्य में जम्मू ग्लेशियर स्थित है? सिक्किम में जम्मू ग्लेशियर स्थित है। जम्मू। सिंधु नदी किन दो पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है? लद्दाख। सिंधु नदी किन दो पर्वतों के मध्य प्रवाहित होती है? लद्दाख तथा जास्कर के बीच में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। 1857 की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कितने लड़ती हुई वीरांगती को प्राप्त हुई थी? झांसी की रानी। भोपाल गैस 83 इस समय बहुराष्ट्रीय कंपनी के जिम्मेदार थे
यूनियन कार्बाइड भोपाल का स्तरीय शादी के समय भारत कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी। कौन सा ग्लेशियर ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है? गंगोत्री हिमालय ट्रांस हिमालय का भाग नहीं। ट्रांस हिमालय का भाग कौन है? हिमसर, वोल्ट्रास या चीन। कब संयुक्त बैठक नहीं बुलाई गई थी? 1998 में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई गई थी, जबकि 2002, 1961 और 1978 में बुलाई गई थी। टचिंग द स्काई विद ग्लोरी आदर्श वाक्य वायुसेना का। टचिंग द स्काई विद ग्लोरी आदर्श वाक्य वायुसेना का। भारतीय जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भारत का स्थान 23 है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भारत का स्थान 23 है। केंद्रीय बजट 25-26 का थीम है सबका विकास। केंद्रीय बजट 25-26 का थीम है सबका विकास। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 25 का नीदरलैंड में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का नीदरलैंड में स्थित है। शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में। 51वां और G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? मलेशिया में। 51वां G7 शिखर सम्मेलन मलेशिया में होगा। 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। 1922 में मोतीलाल नेहरू थे। बायोम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांगो नदी पर बायोमा जलप्रपात स्थित है। भारतीय संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। बजट 2025-26 में चार इंजन कौन से हैं? इसमें है सूक्ष्म लघु उद्योग, कृषि, निवेश। यूके का राष्ट्रीय पुष्प का नाम गुलाब है। यूके का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब। कौन सा गलत इसमें से है? बिहार। जलप्रपात सोन नदी पर स्थित गलत है। दूसरा का जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित सही है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। हेनल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85 है। हेनल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85 है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत का स्थान 96। भ्रष्टाचार में 96 और हेनरी पासपोर्ट में 85 है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 4 शेर। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है सोने का शेर। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक सोने का शेर है। संयुक्त अधिवेशन की बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। वैश्विक भूख सूचकांक भारत का स्थान 102। वैश्विक भूख सूचकांक भारत का स्थान 102। हेनरी पासपोर्ट में 85। भुखमरी में 102 हो गया। भ्रष्टाचार में 96। भारत का स्थान जो है भ्रष्टाचार में 96 है। पासपोर्ट में 85। भूखमरी सूचकांक में 102 में स्थान पे है। नमामि गंगे योजना शुरू हुआ था 2014 में। नमामि गंगे योजना 2014 में शुरू हुआ था। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 25 स्विट्जरलैंड में हुआ। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 2025 में स्विट्जरलैंड में हुआ है। COP 30 का आयोजन कहाँ हुआ था? ब्राजील में। COP 30 का आयोजन ब्राजील में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा? भारत का हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु भारत का हाथी है। बाघ होगा। 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 25 का आयोजन हुआ था नीदरलैंड में। 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नीदरलैंड में हुआ है। सफेद लिली किस देश का फूल राष्ट्रीय फूल है? कनाडा का। सफेद लिली राष्ट्रीय फूल है कनाडा का। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई 1975 में। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975। फिनलैंड की संसद का नाम संसद ही है।